नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे एएलपी का वैकेंसी आ गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन। दोस्तों, टीसीएस के द्वारा इस चैप्टर से 165 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में मात्रक और मापन से संबंधित टीसीएस का 165 क्वेश्चन देखने वाले हैं, सिर्फ एक चैप्टर से। और इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी रेलवे के सारे एग्जाम का क्वेश्चन आपको इसमें लिया गया है। दोस्तों, एग्जाम जो हुआ था टीसीएस का एलपी का 2018 में, उसका सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। आज हम लोग सभी क्वेश्चन को डीपली से सोल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग इस बार एलपी का तैयारी करते हैं या टेक्नीशियन का, जो कि 9000 वैकेंसी आ चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग मात्रक और मापन यानी फिजिक्स का चैप्टर 1 का सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में टीसीएस का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 का सोल्यूशन करेंगे, वो भी सारे क्वेश्चन एग्जाम जो है रेलवे का पूछा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार अंत तक बने रहिएगा। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है मात्रक, मापन और मापक यंत्र, और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए, प्रथम क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है जूल प्रति सेकंड, किलोवाट घंटा, असब शक्ति और वाट, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन रेलवे का है, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को बने रहिएगा। चलिए, शक्ति का इकाई कौन सा नहीं है, तो किलोवाट घंटा। दोस्तों, ये शक्ति का एक एसआई मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है। जबकि शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, असब शक्ति होता है और वाट होता है, ना कि किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है। यानी विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा है, ना कि विद्युत ऊर्जा है। अगर विद्युत ऊर्जा पूछे तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, अगर ऊष्मीय ऊर्जा पूछे तो कैलोरी हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ना कि किलोवाट घंटा। ये जो किलोवाट घंटा है दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ पे पूछा है ऊष्मीय ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा नहीं है, जो कि ग्रुप डी का ही पूछा गया है 2022 का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या हो जाएगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक हम सभी लोग जानते हैं वोल्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रेलवे का ही है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और यहाँ पे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा है तो ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। यानी किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर एक फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, और यहाँ पे आर हो जाएगा, आर बराबर प्रतिरोध बराबर V बट्टे आई। तो यहीं से पूछा है प्रतिरोध बराबर हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध कैसे मात्रक। तो प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन का जो इकाई होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी इसका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, इसीलिए इसका मात्रक नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी इसका कोई इकाई नहीं होता है। चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति यहाँ पे पूछा है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों हो जाएगा वाट, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है यानी डायोप्टर। इसका आंसर बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी की एसआई मात्रक। तो फोकस दूरी की जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ये हो जाएगा मीटर, यानी फोकस दूरी का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा पूछा है। देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा पूछा है तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता, जो कि ऊपर भी था, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। एक से अधिक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो एक से अधिक शिफ्ट में पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस पहली बार अगर आप लोग एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग साइंस जो है अधिक मात्रा में पढ़िए, क्योंकि एएलपी का 75 में से 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस का ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, यानी 25 क्वेश्चन जीके जीएस साइंस मिला के रहता है। तो 25 में 20 क्वेश्चन साइंस का रहता है, 5 में 2 क्वेश्चन जीएस का रहता है और 3 क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर्स का रहता है और 20 क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछा जाता है। तो आप लोग जितना हो सके साइंस और रीजनिंग और मैथ इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग प्रीवियस ईयर का भी सलूशन आपको कराने वाले हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है, यानी किसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, यानी किसका एसआई मात्रक नहीं होता है, तो एक कैलोरी जो है एक एसआई इकाई नहीं है। चलिए, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई मात्रक। तो लंबाई का एसआई मात्रक हम सभी लोग जानते हैं मीटर होता है। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, जो कि एनटीपीसी का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अक्टूबर और नवंबर के आसपास जो है वो एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है। दोस्तों रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, वैकेंसी थोड़ा कम ही आएगा, लेकिन जो है अब वैकेंसी हर एक डिपार्टमेंट से आएगा। यानी सबसे पहले एलपी आ चुका है, इसके बाद जो है दोस्तों टेक्नीशियन आएगा, इसके बाद एनटीपीसी आएगा और लास्ट में जो है वो ग्रुप डी आएगा। तो आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी बहुत अधिक मात्रा में आने वाला है, यानी हर प्रकार का वैकेंसी आने वाला है चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हुए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक हम सभी लोग जानते हैं, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध है तो ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता जो है इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों, यानी बेकुरल। रेडियो धर्मिता के एसआई मात्रक बेकुरल हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार, यानी भार यहाँ पे पूछा है दोस्तों, भार को ही हम लोग बल भी कहते हैं। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, तो जब भी भार पूछे तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, जो कि आरआरबी जेई में भी पूछा गया है 2019 में और एलपी टेक्नीशियन में भी 2018 में पूछा गया है। तो भार और बल दोनों सेम होता है और दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जो कि आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संवेग का एसआई मात्रक। तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन लगभग जो है वो 3 शिफ्ट में पूछा गया है। ग्रुप डी जो कि 2018 में, फिर एलपी 2018 में और फिर ग्रुप डी 2018 में। ये क्वेश्चन लगभग 3 से अधिक शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, जबकि संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान को केजी लिखते हैं और वेग का मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं जल्द आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक। तो विद्युत आवेश जो है इसका ऐसा मात्रक कूलम हो जाएगा, जो कि ये भी एक से अधिक शिफ्ट में पूछा गया है।
विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। दूरी की मात्रक प्रकाश वर्ष होता है और सबसे अधिक जो दूरी मापता है वो पारसेक होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, जबकि एक पारसेक बराबर होता है एक पारसेक। अगर एक पारसेक पूछे तो एक पारसेक बराबर हो जाएगा दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। और सबसे लंबी दूरी मापे तो वो प्रकाश वर्ष हो जाए यानी पारसेक हो जाएगा, और दूरी का मात्रक सीधा पूछे तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। तो ये दूरी मापने के लिए यानी पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो दूरी मापते हैं वो प्रकाश वर्ष से मापते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो ओम हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन जो है अधिक बार पूछा गया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी ये सभी में पूछा गया है 2018 में, और ये एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। चलिए किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कह रहा है कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है, यानी इसमें से कार्य का मात्रक सिर्फ पूछ रहा है, कौन नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए प्रथम जो ऑप्शन है कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये बल का मात्रक होता है, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये बल का मात्रक है, ना कि कार्य का। और कार्य का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर इसी को कहते हैं। और कार्य का ऐसे मात्रक जूल भी इसी का जो है दूसरा नाम है। तो इसमें प्रथम जो है ये बल का मात्रक है, ना कि न्यूटन का, सॉरी कार्य का। तो ऑप्शन ए इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेंस की यानी शक्ति का ऐसा मात्रक, तो हम सभी लोग जानते हैं डायोप्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मिता जो पदार्थ है इसके विकिरण की मात्रा क्यूरी में नापते हैं। तो इसका आंसर क्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योग पूछा है, तो उद्योग में शक्ति का इकाई जो मात्रक होता है ये अशव शक्ति होता है, यानी एक अशव शक्ति बराबर हो जाएगा, यानी एक एसपी बराबर हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट हो जाएगा एक अशव शक्ति बराबर। और उद्योग में सबसे बड़ी इकाई मापता है अशव शक्ति, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो शक्ति का ऐसा मात्रक हम सभी लोग जानते हैं वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि जो है इसको मापने के लिए हम लोग दोस्तों डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की माप की यूनिट, तो डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। एक ही क्वेश्चन को अनेक प्रकार से पूछा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों दाब बट्टे क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल बराबर होता है दाब बट्टे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो यानी केजी यानी न्यूटन प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है मिलान करने के लिए, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों यानी चुंबक फ्लक्स घनत्व जो पूछा है, चुंबक फ्लक्स जो है घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। स्व प्रेरणा का मात्रक हेनरी होता है। और चुंबक फ्लक्स का सीधा पूछे तो वेबर हो जाएगा, यानी चुंबक फ्लक्स सीधा पूछे तो वेबर हो जाएगा।
चुंबक फ्लक्स घनत्व पूछे तो टेस्ला हो जाएगा, और 100 प्रेरणा पूछे तो हेनरी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। यानी अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा किसे जूल से मापा जाता है, तो किसका मात्रक जूल होता है, तो कार्य का मात्रक और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द आए तो आप लोग छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट कि ऊर्जा का इकाई किसके समान होता है, तो अभी आपको बताए थे ऊर्जा का ऐसा मात्रक कार्य के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई क्या होता है, तो वाट होता है। चलिए कौन सा कोई इकाई नहीं है, यानी किसका मात्रक नहीं होता है, तो ये सापेक्ष घनत्व जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों फर्स्ट जो चैप्टर है इससे लगभग हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग मात्रक और मापन से संबंधित सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। यहाँ पे पूछा है कि एम्पियर सेकंड जो है ये किसकी इकाई है, तो ये आवेश की इकाई है। ऑप्शन ए हो जाएगा, आवेश की इकाई है एम्पियर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, यानी गैलन जो है गैलन से हम लोग क्या मापते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा यानी गैलन से हम लोग जो है ये कंटेनर में यानी गैलन से जो है हम लोग दोस्तों ये आयतन की माप करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आयतन की माप करते हैं गैलन से, जबकि एक गैलन बराबर होता है दोस्तों 3.785 लीटर। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो लंबाई का दोस्तों ये प्रकाश वर्ष करते हैं, यानी लंबाई मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि दबाव का एसआई मात्रक। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आप कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 21 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, और 18 में तो एलपी और ग्रुप डी में बार बार पूछा गया है। यानी दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लगभग जो है रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यानी दबाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी से डैश जो है वो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक को अनुमानित दूरी की लंबाई का मात्रक है, तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो मापता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, यानी खगोलीय इकाई कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, खगोलीय इकाई या इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए जबकि दोस्तों अगर पूछे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल जो खगोलीय इकाई है बराबर कितना मीटर होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.5 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बल का इकाई, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भी बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट की कौन सी मात्रा जो है और ऐसा मात्रक के रूप में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा मात्रक जो है वो गलत दिया गया है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है ये हर्ट्ज का मात्रक है, तो ये सही है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक जो है वो टेस्ला है, तो दोस्तों ये गलत है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है तो इसका मात्रक वेबर हो जाएगा, जो कि टेस्ला दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। और
प्रेशर यानी दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडेंस यानी कंडेंस का मात्रक सीमेंस होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग दिया गया है। चलिए, विस्थापन, तो इसका मात्रक हम सभी लोग जानते हैं कि विस्थापन जो है दूरी है और इसका मात्रक मीटर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है। चुंबक के फ्लक्स का मात्रक, तो चुंबक के फ्लक्स जो है इसका मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मात्रक वेबर हो जाएगा, यानी चुंबक के फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो किलोवाट, यानी शक्ति का वाट हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, जो कि ये भी अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2019 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में, ग्रुप डी में लगातार पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो स्मॉल जी है, यानी स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही होता है जो डैश की एसआई इकाई होता है। तो स्मॉल जी जो है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक दोस्तों यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का भी एसआई मात्रक होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कैपिटल जी पूछे तो इसका मान 9.8 होता है और एसआई मात्रक में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और त्वरण का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी त्वरण के समान होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये एसआई इकाई डैश यानी किसका है, न्यूटन यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो है ये किसका एसआई मात्रक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का एसआई मात्रक है। जबकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक जो नियतांक है दोस्तों, इसका मान कितना होता है, यानी कैपिटल जी यहाँ पे पूछा है, तो कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का खोज किसने किया था, तो दोस्तों ये कैवेंडिश ने किया था। किसने, तो कैपिटल जी का खोज कैवेंडिश ने किया था, और इसका मान जो होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। प्रतिरोधकता, तो ये बार बार पूछा गया है, ओम मीटर हो जाएगा। भार का मात्रक तो न्यूटन हो जाएगा, कह रहा है कि भार का मात्रक जो है वो किसके मात्रक के समान होता है, तो ये बल के मात्रक के समान होता है। चाल का मात्रक पूछा है तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसकी भौतिक राशि जो है वो समान होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है किसका भौतिक मात्रक जो है वो समान है, तो आपको बताए थे बल और भार ये दोनों का ऐसा मात्रक समान होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट पूछा है कि जूल प्रति सेकेंड जो है ये किसका मात्रक है, तो शक्ति बराबर होता है दोस्तों, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है। कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और टाइम का ऐसा मात्रक जो है वो टी होता है, तो जूल प्रति सेकेंड जो है ये शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन डैश का मापक है, तो ये बल का मात्रक है। नेक्स्ट है कि डैश की ऐसा मात्रक जो है न्यूटन है, तो बल और भार यानी वजन और बल जो है इसका मात्रक न्यूटन होता है, जो कि एक से अधिक बार क्वेश्चन ये जो है रेलवे में पूछा गया है। चलिए, विद्युत धारा जो है इसका ऐसा मात्रक देखिए लगभग कितनी बार पूछा गया है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा हो जाएगा। किसका मात्रक वोल्ट होता है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। कूलम तो विद्युत आवेश हो जाएगा, यानी विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। चलिए, त्वरण का मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक से अधिक बार पूछा गया है एलपी में। नेक्स्ट है तापमान का ऐसा मात्रक, तो केल्विन हो जाएगा, सॉरी तापमान का ऐसा मात्रक जो है सेल्सियस हो जाएगा। तापमान को हम लोग सेल्सियस में नापते हैं। चलिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। सॉरी, यहाँ पे न्यूटन जो है बल का मात्रक है, लेकिन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पूछा है, तो ये दाब का मात्रक हो जाएगा। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ये हो जाएगा दाब का ऐसा मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भार का पूछा है, तो भार का ऐसा मात्रक बल के समान होता है। किसका सापेक्ष राशि नहीं है, यानी किसका सापेक्ष राशि नहीं है, कौन सा भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो ये समय हो जाएगा, यानी समय का कोई भी सापेक्ष राशि मात्रक नहीं होता है।
किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक जो घनत्व है इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, जबकि घनत्व का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति जो है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, ये घनत्व का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है और संवेग का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि आपेक्षिक जो घनत्व है इसका मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि किसका जो मात्रक है वो समान नहीं है, तो यहाँ पे बल और दाब, दोस्तों बल और दाब का मात्रक समान नहीं होता है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कार्य और ऊर्जा इसका मात्रक समान है, यानी जूल होता है। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है, जबकि डी ऑप्शन गलत है। ओम मीटर तो प्रतिरोधकता हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि मंदता का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्वरण का मात्रक त्वरण का मान अगर ऋणात्मक हो तो उससे मंदता कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक वो मीटर प्रति सेकंड होता है, और इससे अगर त्वरण माइनस में हो तो मंदता लिखाएगा। और यहाँ पे पूछा है मंदता, तो त्वरण का मात्रक ही होता है, तो इसका आंसर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका एसआई मात्रक समान है, तो यहाँ पे कार्य और ऊर्जा इसका यानी कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पास्कल बराबर होता है, तो एक पास्कल बराबर जो हो जाएगा दोस्तों 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शानदार है। देखिए 1 वाट पूछा है, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा, यानी 1 नैनोमीटर। 1 वाट बराबर 1 नैनोमीटर हो जाएगा। जबकि 1 किलोवाट पूछा है, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा पूछे, तो घंटा अगर लगा हुआ रहे तो उसमें 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल हो जाएगा, यानी 3 का 2 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा। एक एसपी बराबर तो 746 वाट हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। अगर 1 किलो वाट रहे तो 1000 वाट हो जाएगा, और 1 किलो वाट और घंटा लगा हुआ रहे तो 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे घंटा लगा हुआ है तो जूल में इसका आंसर हो जाएगा, और वाट रहे तो वाट में ही आंसर आएगा। विद्युत धारा कैसे मात्रक, तो एम्पियर होता है। तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य मतलब दूरी, तो तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक जो है दोस्तों ये दूरी हो जाएगा, यानी मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं। तो पदार्थ की मात्रा जो है इसको मापने के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऐसा मात्रक मोल हो जाएगा। ये आरपीएफ में पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। चलिए विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक तो आप लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट था। तो विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम ही एम्पियर है। नेक्स्ट है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक, तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है हम लोग डेसिबल से मापते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता जो है किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में, जो कि ये भी क्वेश्चन अधिक बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है मापन। चलिए मेजरमेंट का पहला क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या हो जाएगा। तो एक एटमॉस्फेयर का जो मान होता है दोस्तों वो 1.01 गुने 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। जबकि दोस्तों एटमॉस्फेयर को हम लोग बैरोमीटर जो है इस मापते हैं बैरोमीटर के रूप में, और इसका मात्रक जो है यानी 1 बार या पास्कल भी होता है। तो यहाँ पे 1.01 गुने 10 पावर 5 पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 हॉर्स पावर तो 746 वाट हो जाएगा। 746 वाट बराबर तो एक असम शक्ति, यानी एक असम शक्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो एक जो डायोप्टर हो जाएगा दोस्तों 1/मीटर हो जाएगा, यानी तो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर 10 पावर 6 माइक्रोन 10 पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो परमाणु जो त्रिज्या है दोस्तों ये नैनोमीटर में मापी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा नैनोमीटर। नेक्स्ट है कि प्रदीप्त की माप किसका उपयोग करके की जाती है।
तो प्रदीप्त का जो माप है दोस्तों ये लक्स मीटर का उपयोग करके की जाती है, जबकि प्रदीप्त का मात्रक जो होता है वो लक्स होता है। 1 किलोवाट घंटा आपको बताए थे, तो 3.6 गुने 10 पावर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल, जो कि देखिए एक से अधिक बार रिपीट हुआ है 2018 में। और एएलपी और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है यहाँ आप लोग देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा लगा हुआ है, तो 3.6 को गुने 10 पावर 6 जो जूल होता है, इसी को दशमलव हम लोग उड़ाएंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 36 पे 5 शून्य आ जाएगा, तो 3 4 5, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो वाट सीधा पूछा है, तो 1000 वाट हो जाएगा, यानी 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड, इसमें से कोई रहे तो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है 1 किलो वाट डैश शक्ति के बराबर होता है, तो 1 किलो वाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 5.5 गुने 1 किलो वाट घंटा, तो 5.5 गुने 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल जब हम लोग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी सिर्फ आपको इतना से गुना कर देना है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल से। सब क्वेश्चन सही है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है, 1 किलोवाट घंटा इसमें गुना करना है 3.6 गुने 10 पावर 6, इसमें हम लोग गुना करेंगे 4.6 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को मापते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 पावर -9, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 10 पावर 9 जो बट्टा में है ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड जो है वो किसका एसआई मात्रक है, तो 1 कूलम्ब प्रति सेकंड जो है दोस्तों ये एम्पियर का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 पिको जो मीटर है दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 पावर -12 मीटर, 10 पावर -12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर है, तो जूल जो है ये वाट, यानी 1 जूल बराबर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये 1 न्यूटन मीटर के बराबर, 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत की गई है, यानी 100 इकाई जो है वो बिजली खपत किया गया है, तो ये यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करेंगे तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो ऐसा मात्रक होगा, एक यूनिट में हम लोग एक यूनिट का मान होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होता है। यहाँ पे 100 इकाई है, यानी 100 इकाई बिजली खपत किया है, तो 100 से इसमें गुना करेंगे तो 100 गुने 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल, तो यहाँ पे 2 शून्य है तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो 3.6 गुने 10 पावर 8 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मापक यंत्र से है और कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं, तो वायुमंडलीय जो दाब है इसको मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर का खोज किसने किया, तो ई टोरिसेल्ली ने जो है वो बैरोमीटर का खोज किया था। ओडोमीटर से क्या करते हैं, तो हम लोग जो गाड़ी का जो है दूरी मापते हैं ओडोमीटर से। थर्मोमीटर से शरीर का ताप मापते हैं। चलिए हाइग्रो, तो हाइग्रोमीटर जो पूछा है, तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो ये आपेक्षी आर्द्रता मापते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपेक्षी आर्द्रता। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पनडुब्बी में ऊपर देखने के लिए दोस्तों हम लोग पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप, पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप मापने के लिए करते हैं। एपिडियोस्कोप जो है दोस्तों, और एक ओडोमीटर है,
तो ओडोमीटर से हम लोग दूरी मापते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो बैरोमीटर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं? तो बैरोमीटर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूर्य को देखने के लिए, दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर सूर्य लगा हुआ रहे तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए, विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि विभवांतर को मापने के लिए तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। सर्किट में बिजली के प्रभाव को पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो बिजली का प्रवाह यानी धारा पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। चलिए, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो आवर्तन गति निर्धारण करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? तो ये टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव मापी से हम लोग क्या करते हैं? तो मापी एक प्रकार का मापन उपकरण है जो कि वोल्ट मापते हैं। नेक्स्ट है कि किस उपकरण से जो है विद्युत धारा मापते हैं? तो विद्युत धारा जो मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एमीटर का। चलिए, एमीटर से हम लोग क्या करते हैं? एमीटर का काम क्या क्या है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं परिपथ में, ये सही है। ये निम्न प्रतिरोध होता है, तो ये भी सही है। ये कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसका प्रतिरोध कम होता है और ये कम विद्युत खींचता है। किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो स्टेलागोमीटर का प्रयोग करते हैं किसको मापने के लिए? तो ये पृष्ठ तनाव मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ओडोमीटर, एक उपकरण है जो कि गाड़ियों में दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो एक क्षेत्र मीटर जो पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पिटोट ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिटोट ट्यूब। चलिए, टेकोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो टेकोमीटर से हम लोग दोस्तों ये जो गति यानी जो कि मशीन में जो घूर्णन करता है दोस्तों, घूर्णात्मक चाल मापते हैं, यानी गतिपालक चक्र जो अंदर में व्हील लगा होता है चक्र, वो मापते हैं टेकोमीटर से। टेकोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग चक्र प्रति मिनट मापने के लिए करते हैं। मल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो मल्टीमीटर से लगभग जो है विद्युत क्षेत्र में हम लोग सभी चीज़ मापते हैं। वोल्ट मीटर, करंट मीटर यानी मीटर, ओम मीटर, ये सभी मापते हैं मल्टीमीटर से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? प्रथम कथन है कि 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो ये सही है। ये लघुगणीय पैमाने है, तो ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, तो ये भी सही है। डी कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप। दोस्तों ये गलत है। 8 से 9 का मतलब जो है बहुत तेज भूकंप जो है आना होता है। ऑप्शन डी जो है इसका रॉन्ग आंसर है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तरल पदार्थ का घनत्व अगर पूछे तो हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये सोनारा हो जाएगा। चलिए, जहाज में क्या मापने के लिए हम लोग इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं? तो इकोलोकेशन जो है दोस्तों ये पानी की गहराई को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पानी की गहराई को मापते हैं। नेक्स्ट कि दूध के घनत्व को निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कि ऑटोमोबाइल में यात्री की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं?
तो दोस्तों ये ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापते हैं? तो ओडोमीटर जो है ये दूरी मापता है। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर में दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये ओडोमीटर हो जाएगा। किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए करते हैं, तो विभवांतर हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। चलिए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो दोस्तों ये धारा की दिशा को पता लगाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे गति पूछा है, तो गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो इकोलोकेशन जो है वो समुद्र में जो है समुद्र से बाहर देखने के लिए प्रयोग करते हैं, समुद्र में कोई वस्तु को देखने के लिए करते हैं। ये सोनार यानी इकोलोकेशन जो है सोनार का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट कि अमीटर जो है विद्युत धारा मापता है, तो ओम मीटर जो है वो प्रतिरोध मापता है। नेक्स्ट कि हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो एनेमोमीटर हो जाएगा। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग का मापने के लिए करते हैं, तो ये एनीमोमीटर हो जाएगा। एनीमोमीटर से जो है हम लोग क्या मापते हैं? तो वायु की गति मापते हैं। नेक्स्ट है कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन है? तो दोस्तों ये झूठ का जो पता लगाता है मशीन, ये पॉलीग्राफ है, पॉलीग्राफ। और इसका आविष्कार हुआ था 1921 में, जॉन लार्सन ने किया था। जॉन लार्सन ने जो है पॉलीग्राफ का आविष्कार किया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण जो है इसका डैश के रूप में प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ये पॉलीग्राफ यानी झूठ पकड़ने के लिए करते हैं। भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ये यानी पायरोमीटर का प्रयोग जो है उच्च तापमान मापने के लिए करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है भौतिक राशि से संबंधित सदिश और अदिश के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है अदिश राशि, तो अदिश जिसमें बॉल लगा रहे, लगभग 90% जो है वो सदिश राशि होता है जिसमें बॉल लगा हुआ रहे, तो यह अदिश राशि पूछा है। तो बल, वेग, संवेग ये सभी सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। डैश का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो ये हो जाएगा अदिश राशि। तो अदिश राशि किसी हो जाएगा कार्य जो है अदिश राशि है, और अदिश का फॉर्मूला होता है यानी परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। इस कह रहा है किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो अदिश पूछ रहा है, तो कार्य भी अदिश राशि है। कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों ये शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, बल, आघूर्ण और त्वरण ये सभी सदिश राशि है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी करेक्ट कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो ये विद्युत प्रवाह जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं, तो अदिश राशि पूछ रहा है, तो अदिश राशि दाब हो जाएगा। संवेग में डैश होता है, तो संवेग में क्या होता है दोस्तों? तो संवेग जो है सदिश राशि है, तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होगा। संवेग सदिश राशि का उदाहरण, तो ये वेग जो है इस सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो सदिश राशि पूछ रहा है, तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सदिश राशि है? तो वेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा जो है समान है? तो बल और वेग जो है ये दोनों सदिश राशि है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए,
किसी में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, तो सदिश में होते हैं, जो कि सदिश राशि समवेग है। कौन सा उदिश राशि नहीं है? दोस्तों ये जो बल है ये सदिश राशि है, ना कि उदिश राशि। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कार्य में डैश होते हैं? तो कार्य जो कि एक उदिश राशि है, तो उदिश राशि में केवल दिशा होगा, परिमाण नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग जो है मापन और मात्रक से 166 क्वेश्चन जो है टीसीएस का इस वीडियो में सलूशन किए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों यांत्रिक यानी मैकेनिक्स, और इसका सारे पॉइंट हम लोग वर्क, कार्य, शक्ति, ऊर्जा सभी का क्वेश्चन जो है हम लोग लगाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक आपको यांत्रिक रहेगा। ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जितने भी साथी नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। हर दिन जो है आपको 1 से 2 वीडियो जो है आपको मिलने वाला है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।